कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे। 2 बेटियाँ मेरी पैदा हुई हैं यहाँ पे, इसलिए बैठा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान दर्जा चहरम की मुझे नौकरी दे। हमारी सरकारी जब नौकरी हो जाएगी मेरे बच्चों का रोज़गार बन जाएगा। मकान का किराया भी नहीं दे सकते, करोड़ों के हिसाब से उन्होंने कहा था मैं नौकरियाँ दूंगा और घर दूंगा। हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। हम यहाँ पे जंग नहीं करने आए, हम अपना हक लेने आए, जो रियासत हक देती है गरीबों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, जहाँ रहीम यार खान का रिहायशी मुश्ताक अहमद गुज़श्ता 3 साल से यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है और उनके 7 बच्चे हैं। 2 बेटियाँ भी यहाँ पर पैदा हुई हैं। वो क्यों 3 साल से यहाँ पर कैंप लगाया बैठा है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है बाजी, तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे, इसलिए बैठा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान दर्जा चहरम की मुझे नौकरी दे, जो स्कूल में झाड़ू लगाता है, चौकीदार हो गया, माली हो गया। मेहरबानी करे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, 60 स्कूलों के नाम लिखे हैं, वहाँ पे असामियाँ खाली हैं कि भाई झाड़ू लगाने वाली नौकरी दे दें, मेरे बच्चों का रोज़गार बन जाएगा। मैं मेहनत मजदूरी करता था बलूचिस्तान में, वहाँ 500-600 रुपये जाड़ी मिलती थी, तो इतनी महंगाई में हमारा गुजारा नहीं है। हमारी सरकारी जब नौकरी हो जाएगी मेरे बच्चों का रोज़गार बन जाएगा और मकान का किराया भी नहीं दे सकते। ये मेरे 7 बच्चे हैं, तो इनके लिए रोज़गार बन जाएगा, धक्के खाने से भी बच जाएंगे मेरे बच्चे। लिहाजा हाथ बांध के अपील करते हैं, खुदा के लिए रहम करें और हमारे हुक्मरान मुझे नौकरी दे दें। आपको 3 साल हो गए हैं यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है, तो आपको किसने कह दिया कि आप यहाँ बैठे रहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी? मैडम, इमरान खान साहब के भी वादे थे कि भाई मैं गरीबों को नौकरियाँ दूँगा। पाकिस्तान में जितना भी गरीब, 1 करोड़ों के हिसाब से उन्होंने कहा था मैं नौकरियाँ दूंगा और घर दूंगा। अगर वो करोड़ों के हिसाब से नहीं दे सकते, लिहाजा मेरी गुर्बत देख के मुझे माली की नौकरी दें, बिलदार की नौकरी दें, किसी भी इदारे में मुझे नौकरी दें, मेरे बच्चों के लिए रोज़गार। मैं हाथ बांध के फिर भी अपील कर रहा हूँ, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। आपका ताल्लुक़ रहीम यार खान से है, तो क्या आपको वहाँ पर कोई मजदूरी नहीं मिलती थी या क्या वजह थी कि आपने इस्लामाबाद का ही रुख किया? मैडम, वहाँ पे कोई किसी के लिए, वहाँ पे जिनकी ज़मीनें हैं वहाँ से गुज़रने नहीं देते बाजी। वहाँ पे जिनकी ज़मीन है वो कहते हैं यहाँ से रास्ता ना गुज़रो। मेरा तो अरसा ही बलूचिस्तान में गुज़रा है, जहाँ पे मजदूरी करता रहा हूँ। कराची, लाहौर में मकान किराए पे लेके बस ऐसे ही धक्के खाता रहा हूँ। ये लेटर मेरे पास है, ये वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त दिया था, उन्होंने मुझे ये लेटर दिया था। ये जो है ना, आप अपने अफीसरों को जमा कराएं, आपको एक सीट दे देंगे, मगर अभी तक कोई सीट नहीं मिली। आपके सामने धक्के खा रहे हैं। 3 साल से आप यहाँ बैठ रहे हैं, किस किस हुकूमती ओहदेदार से आपकी मुलाकात हुई है? किससे आपने कहा है कि मुझे नौकरी चाहिए? यहाँ पे फवाद चौधरी आए, उनको कहा है कि मगर उन्होंने समझो कि उनके पास सिक्योरिटी थी, धक्के दे के भी पीछे कर दिया है। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। जो भी अफीसर यहाँ पे आते हैं हमारी बात तक नहीं सुनते। कहता भी हूँ कि भाई आप देखें, आइए, छोटा से खैमा में बैठा हूँ, मेरी आला अहकाम तक आवाज़ पहुँचाएँ। मैं अभी नहीं, मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, बात है सीधी। ये छोटा सा रोज़गार दे देंगे मुझे, छोटा सा रोज़गार नहीं दे सकते तो मैं, चाहे मुझे दोबारा जेल में बंद कर दें, जिधर भी। मुझे तो इतना भी अफीसर आते हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे। ये कौन सा इंसाफ है मैडम? ये तो गलत बात है ना कि भाई इनका हक। आप मजदूरी क्यों नहीं कर सकते? बाजी, मैं सांस का मरीज़ हूँ, मैंने बहुत मजदूरियाँ की हैं, मैंने 20 साल मजदूरी की है, क्या कुछ नहीं बनाया, ईमान से कह रहा हूँ। तो रहीम यार खान में आपका घर, आपके वालदैन, आपके बहन भाई कुछ भी नहीं है? है, वालदैन है, मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो वहाँ पे हम समझो कि भाई ऐसे हैं कि भाई जैसे भाई का दुश्मन है, ईमान से कह रहा हूँ। ये हालात हैं हमारे।
कोई किसी का नहीं है, खुद हर कोई कमा के अपने बच्चों को खिलाता है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। तो आप इस छोटे से कैंप में 7 बच्चों के साथ, आप 2 खुद मियाँ बीवी भी हैं, कैसे गुजारा करते हैं? मैडम यहाँ पे इजाज़त नहीं है किसी को भी कि भाई यहाँ पे खैमा बनाए, तो ये एक छोटा सा बनाया हुआ है बारिश से बचने के लिए। बस जैसे ही अभी गर्मियाँ शुरू होंगी तो इंशाल्लाह ये भी हटा देंगे, ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। हम यहाँ पे जंग नहीं करने आए, हम अपना हक लेने आए, जो रियासत हक देती है गरीबों को। तो जब बारिश होती है तो तब कैसे आपका गुजारा होता है? खाना पीना कैसे करते हैं? पानी वगैरह कहाँ से भर के आते हैं? बाकी जो पानी तो यहाँ से मैडम भर आते हैं करीब से, बाकी जब बारिश 2-2 3-3 हो जाती है तो फिर ऐसे भूखे ही बैठे रहते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए खाना देने के लिए तो खा लेते, नहीं तो भूखे बैठे रहते हैं। आपके कितने बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं इस कैंप में? 2 बेटियाँ मेरी पैदा हुई हैं यहाँ पे, मेरी 5 बेटियाँ 2 बेटे हैं, तो 2 बेटियाँ मेरी यहाँ पे पैदा हुई हैं। रोज़गार आपके पास नहीं है, मजदूरी आप नहीं करते, तो फिर बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? बच्चे देने मेरे अल्लाह का काम है, ये नहीं है। अभी वो नवीद जो था उसके कितना बच्चे डेथ हो गई है उनकी बाप के साथ। ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बच्चे पैदा करना, जिनके पास करोड़ों रुपए की जायदादें, अल्लाह पाक उनको औलाद नहीं दिया है। ये गलत आप सवाल कर रही हैं मुझसे कि भाई इस बात पे ख़िलाफ़ हूँ मैं कि बच्चे देने अल्लाह की ज़ात है। हम वो भी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, उनके घर में कुछ नहीं है मैडम। जिनकी औलाद नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, वो ख़ुदकशी करने पे मजबूर है। लिहाजा वज़ीर आज़म ख़ान कि भाई भले आपको इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? बस यही आपके सामने बैठे हैं मेरे बच्चे, कोई आला अहकाम जो है ना, हम गरीबों के नाम पे तो बड़े बड़े अफीसर भीख मांगते हैं कि भाई ट्रस्ट इदारे खोले हुए हैं कि भाई गरीब पाकिस्तान गरीब मुल्क है। भाई पाकिस्तान गरीब मुल्क है, 3 साल हो गए, मुझसे तो कोई इदारे वाला पूछने भी नहीं आया। वो कहते हैं आप बच्चे हमें दे दो। भाई कोई बच्चे आदमी किसी को देता है? कोई जानवर भी अपने बच्चे नहीं देगा। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं मर जाऊँगा यहाँ पे, बच्चे किसी को नहीं दे। हाँ, मुझे जहर दे के मुझसे बच्चे छीन ले, इतना भी किया गया है। मुझे नशा दे के मेरे बच्चे छीनने की कोशिश की गई है। पिम्स अस्पताल में मेरी बच्ची दाखिल थी, और गंदम से एलर्जी है मेरी बच्ची, वो गंदम नहीं खाती। वहाँ पे नशा दे के मेरे बच्चों को उठाने की कोशिश की गई है कि भाई इसके बच्चे उठा लें। तो आपको क्या लगता है, आप यहीं पर बैठे रहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी या हुकूमती? मेरा राइट है, ये लेटर मेरे पास है, ये देखें ना। आप तो पढ़ी लिखी है ना, मैं तो मिडिल क्लास हूँ। उन्होंने कहा, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा आपको हम एक सीट देते हैं कि भाई आपका हक बनता है। फिर अगर उनके पास जाए तो यहाँ पे करोड़ों लोग गरीब रहते हैं। भाई करोड़ों लोगों को नहीं दे सकते तो मुझे तो नौकरी दें, मेरे हाल पे रहम करें। तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं आप? बस अभी थोड़ा सा वो लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, 50 तक गिनती, अलिफ बे पे ते टे से, ये भी सिखा रहा हूँ बच्चों को, कभी कुछ इनसे लिखना आ जाए। तो मेरे बच्चों के लिए कोई सवारी भी नहीं है कि भाई मैं इनको स्कूल ले जाऊँ और ले आऊँ ना, ये बात है। तो किसी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें होती हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, क्या कभी किसी ने आपसे रब्ता किया? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया। इधर इंसानी हकूक़ वालों को दरख्वास्त दिया था तो उन्होंने 10,000 रुपये मंजूर किए थे हमारे। पहले इंक्वायरी करवाते हैं ना, वो इंक्वायरी करा के उसके बाद 10,000 रुपये दिए थे हमें। ये हालात है मैडम। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही है कहना चाहता हूँ कि भाई इमरान खान साहब से कि भाई आप आए थे गुर्बत, इंसाफ लेके कि गुर्बत ख़त्म कर दूँगा पाकिस्तान में। गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम जो गरीब मुस्तहक हैं उनको थोड़ा सा रोज़गार तो दे दें, ताकि वो अपना कमा के ख़ुद बच्चों का रोज़गार बनाए। मोहम्मद मुश्ताक गुज़श्ता 3 साल से यहाँ इस उम्मीद पर कैंप लगा कर बैठा है कि हुकूमत उन्हें रोज़गार फ़राहम करेगी। हुकूमत उन्हें रोज़गार फ़राहम करती है या नहीं, ये अलग बहस है, लेकिन इनके मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और इसका कर्जदार कौन है? खुद मोहम्मद मुश्ताक, हुकूमत या इंसानी हकूक़ की तंजीमें? ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।